पर पिता सबके परम पिता ही रहे, वो चेंज नहीं होने। तो इसलिए सारे काम करो। कोई ऋषि मुनि नहीं कहते कि अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने घर उजाड़ दो, कोई नहीं कहते। अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, ये भी नहीं कहते। सब कहते हैं घर गृहस्थी के काम करो, आपस में प्यार से रहो, और माता पिता की सेवा करो। सभी संत बताते हैं माता पिता के चरण छुओ। माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान जी भी खुश होते हैं। हर युग में भगवान जी ने बताया कि माता पिता की सेवा करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अगर परम पिता को भूल गए, सबके पिता को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, तो ये वाले पिता भी कहीं ना कहीं रोएंगे, संकट आएंगे, परेशानी आएंगी। तो अगर इन पिता को भी खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, आने वाली पीढ़ी को खुश रखना है, तो परम पिता से प्यार करना पड़ेगा, वरना खुशी जीवन में उतनी मिलेगी जितनी भाग्य में लिखी थी। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, मिलेगी उतनी जितनी पिछले कर्मों के कारण हमें मिलेगी। लेकिन अगर परम पिता से प्यार हो गया, महाकाल से प्यार जुड़ गया, तो अलग से खुशी भी मिलेगी। क्यों? किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं, 2 प्यार बहुत करते हैं और 2 कम करते हैं। तो माता पिता जो एक्स्ट्रा प्यार करते हैं ना बच्चे, उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। देख लेना, सभी के घर में होगा ऐसा। हमसे भी आगे कहते हैं गुरु जी यो मेरा बच्चा तो ठीक है, यो बढ़िया नहीं है। तो जो बढ़िया नहीं है ना, तो माता पिता तो उसकी बुराई करते मिलेंगे और उसका ध्यान भी कम रखते हैं। और जो प्यार करता है उससे अच्छा प्यार करते हैं। यही मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में, ये वाला नहीं करेगा, ये तो बहुत घटिया किस्म का बच्चा है। तो ये भगवान जी कि हम सब संतान हैं, जैसा जैसा प्यार करते हैं वैसे ही भगवान जी हमारा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। जब हम रखते हैं, हम व्यवहार करते हैं, तो भगवान जी के यहाँ भी ऐसा है कि वो भी जो अधिक प्यार करते हैं उनसे अधिक प्यार करते हैं, जो कम प्यार करते हैं उनसे कम करते हैं, और जो प्यार नहीं करते रोटी धोने भी दे देते हैं, पालन उनका भी करते हैं, पर एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखते। हे पार्थ, योगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, पूजा किया करो, तुम मेरे प्यारे हो और मैं पूजा करने वालों का विशेष ध्यान रखता हूं। कह रहे हैं अर्जुन, कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। कि मुझे योगी अधिक प्रिय हैं, जो पूजा करते हैं मेरा है, लेकिन जो मुझे विशेष प्यार करता है वो मेरा विशेष है। और कहा कि इस संसार में कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, बिना काम करे नहीं रहना चाहिए, काम जरूर करना चाहिए। काम करेंगे तो जहां करेंगे ना सबको अच्छे लगेंगे। रिश्तेदारी में करोगे रिश्तेदारों को अच्छे लगोगे, घर करोगे घर वालों को अच्छे लगोगे, आश्रम में करोगे तो गुरु जी को अच्छे लगोगे। आश्रम में भी आके इधर उधर बात बना रहे तो गुरु जी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। गुरु जी को अच्छे जब लगेंगे जब आंख बंद करके कहीं पूजा करोगे, ध्यान करोगे, गाओगे, नाचोगे, खाना बनवाओगे, बर्तन साफ करोगे, तो गुरु जी को अच्छे लगेंगे, ये बच्चा बहुत मेहनत करे। और थाली पड़ के आश्रम में लेट मार रहे हैं, आराम से नींद आ रही है, तो आश्रम में गुरु जी को अच्छे नहीं लगेंगे। घर नहीं करोगे तो घर वालों को अच्छे नहीं लगेंगे।
तो अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान जी को अच्छे नहीं लगेंगे, 100%, 99 नहीं। तो आगे कह रहे हैं कृष्ण जी, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हो देख सका तुम मोय। कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हो देख सका तुम मोय। कि मुझे भी काम करना पड़ता है। इस संसार में आने के बाद जब भी अवतार लेता हूं कभी ठाली की नहीं खाता, जब खाया कभी भगवान जी एक दिन ठाली नहीं रहती। अरे निराकार रूप से तो सबकी सहायता करते हैं, लेकिन जब साकार रूप से अवतार लेते हैं तो काम करते रहते हैं। किसी को समझाना, किसी का फैसला कराना, किसी के लिए कोई व्यवस्था करना, कहीं राज करना, कहीं प्रजा की देख रेख करना। तो भगवान जी कहते हैं जब मैं खाली नहीं रह सकता, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे ब्रह्मांड का धन मेरा है, तो मैं क्यों करूं। अरे जो सर्वव्यापी है, सब कुछ उनका है, कण कण उनका है, तो उन्हें काम करने की आवश्यकता है। हमारा तुम्हारा जीवन भर कमाए, कितना भी कमाए तो पूरे वाले पति नहीं बनेंगे। अब वो तो ब्रह्मांड पति है, और ब्रह्मांड पति को काम करना पड़ गया, तो हमें भी करना चाहिए नहीं। आज से याद रख लो, थाली बैठ के खाओगे तो किसी को अच्छे नहीं लगोगे, मेहनत करके खाओगे तो सभी को प्यारे लगोगे, और तपस्या में मेहनत करोगे तो भगवान जी को प्यारे लगोगे। अगर अपने काम में मेहनत करते रहे ना, बच्चों को पालते रहे, जीते रहे, खाते रहे, उड़ाते रहे, तो भगवान जी को अच्छे नहीं लगोगे, घर वालों को अच्छे लगोगे, रिश्तेदारों को अच्छे लगोगे, उनके काम आओगे, मोहल्ले वालों को काम आओगे, मोहल्ले वालों को अच्छे लगोगे, गांव वालों के काम आओगे, गांव में जो सब कुछ देने वाला उसका ध्यान नहीं किया। और मरते समय वही याद आती है जो हमने काम किए हो। आज लिख लियो, दिमाग में लिख लियो, कापी पेन तो आपके पास है नहीं। जीवन में जो काम किए हैं मरते समय वही याद आएंगे। इसलिए ऋषि मुनि प्रैक्टिस करते हैं, संत प्रैक्टिस करते हैं, आप और हम प्रैक्टिस करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां मिलेगा किसी को ओम नमः शिवाय, तो मरते समय भी ओम नमः शिवाय याद आएगा। श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी माता की। कि मेरी ड्यूटी है घर वालों की सेवा करना, मेरी ड्यूटी है बच्चों को पालना, लेकिन मेरी ड्यूटी मन की है क्या करना? भगवान जी को याद करना। घर वालों को तुम्हारे मन की आवश्यकता नहीं है, एक दिन और बताया था। घर वालों को आपके मन की आवश्यकता नहीं है, तन की आवश्यकता है। तो तन से काम करो घर वालों के लिए, मन से काम करो जिन्हें मन की आवश्यकता है। मन की आवश्यकता किसे है? भगवान जी को। घर वालों से कह दो हम तुम्हारे मन से साथ हो, तो घर वाले कहेंगे तेरा मन क्या करेंगे? पूरे दिन घर बैठे रहो, खाली कुछ मत करो। और घर वालों से कह दो हम मन से तुम्हारा काम कर रहे हैं, तो घर वाले कहेंगे ऐसे मन को ना कहीं ले जाकर जला दे, अचार डाल ले इस मन का अपने। मैं क्या करूंगा इस मन का, मैं क्या करूंगी इस मन का? मुझे तो काम चाहिए ना, काम करके दो। तो घर वालों को शरीर चाहिए, शरीर से घर वालों के काम हो, और मन से जाप करते रहो, ओम नमः शिवाय का जाप चलाते रहो। घर वालों को तो टेंशन जब होगी जब काम नहीं करोगे। काम करते रहो और नाम चलाते रहो। घर वालों को आवश्यकता नहीं है आपके मन की। बताई थी एक दिन कथा कि बहू चली गई सत्संग में और ध्यान घर था। सत्संग बैठी तो थी, लेकिन माता जी कैसे कैसे घर का काम कर रही होंगी। सासू माता जी पता ना कितनी परेशान हो रही होंगी, बहुत चिंता थी घर की। सत्संग सुन रही थी। घर आई तो माता जी आग बबूला हो रही कि माता जी
बड़ी याद आई आपकी, कैसे कैसे काम किया पूरे दिन आपने, कि शाम को आई, सुबह की गई हुई, सारा काम मुझे ही करना पड़ा, कि माता जी बड़ा याद करा मन से, तो मैं यहीं थी। तो सासू माता ने कहा तेरे मन का मैं क्या करूंगी, काम तो मुझे करना पड़ा, ऐसे मन को ले जाकर के फूंक दी। अब बहू ने देखा जहां गई थी वहां तो मन नहीं था, तो वहां कुछ नहीं मिला, और यहां आई यहां भी कुछ नहीं मिला। अरे जिन्हें मन की आवश्यकता थी वहां तो मन नहीं रखा। गुरु जी को आवश्यकता थी मन की, मन से बात सुन ले, तो गुरु जी की बात तो सुनी नहीं, सासू माता को याद कर रही थी। और सासू माता के आके देखा, हमदर्दी दिखाई, माता जी मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी सत्संग में बैठी हुई, कि मेरा क्या करती, क्या करूंगी तेरे मन का, ले जा इसे कहीं मन को। तो घर डांट और मिली और गाली मिली, तो दोनों तरफ से बेकार, सत्संग से भी बेकार और सासू माता से भी बेकार। तो हमें ऐसा नहीं रहना कि सत्संग में आए और घर वालों को याद करते रहे, और घर जाए तो घर डांट मिलेगी। यही काम है हर मंगलवार आश्रम में जाने का, चलते भाग के काम तो कुछ करते नहीं, तब मिलेगा कि मन से कथा भी ना सुनी थी घर के चक्कर में, और घर डांट और मिल रही। तो एक तरफ जरूर हो जाना, अगर दोनों तरफ भी ना हो पाए तो एक तरफ तो हो जाना। अरे या तो मन को अच्छा कर लेना या घर वालों का काम अच्छा कर लेना। अब बहुत भक्त ऐसे हैं जो दोनों काम बढ़िया कर लेंगे, घर वालों का भी और पूजा का भी। बहुत भक्त ऐसे हैं आश्रम में हैं तो बढ़िया कथा सुनेंगे, गुरु जी की बात बढ़िया सुनेंगे, बड़ा मन से पूजा करेंगे, मन से आश्रम में काम करेंगे, और घर वालों का काम भी बढ़िया करेंगे। तो घर वालों के भी प्यारे और आश्रम वालों के भी प्यारे। और कुछ ऐसे हैं सड़क पर घूम रहे होंगे, अभी पैर मार रहे इधर उधर, तो गुरु जी के भी प्यारे नहीं है कि सड़क पर घूम रहे सत्संग नहीं सुनने, और घर वालों का काम छोड़ गए तो घर वालों के भी प्यारे नहीं है। घर वाले कहेंगे पूरे दिन आश्रम में लगाया, आश्रम में कहा सड़क पर लगाया। अरे दोनों तरफ से बेकार हो गए नहीं, और तीसरी तरफ से बेकार हो गए, पेट्रोल फूक गए, पैसे भी लग गए, ना घर का काम मिला ना आश्रम का मिला, तो 3 नुकसान हो गए। अरे 3 नुकसान हो गए नहीं, एक तो पेट्रोल बेकार गया, आश्रम की कथा नहीं सुनी तो आश्रम की भक्ति भी नहीं मिली, और घर का काम छोड़ गए तो 2-4 अंगुली छोड़ते, कोई दुकान करते कोई बिजनेस करते तो उसका नुकसान हो गया। तो ऐसे भक्त भी है जो 3 नुकसान कर रहे हैं, और ऐसे भी है जो 3 फायदे कर रहे हैं। सत्संग सुन लिया तो गुरु जी के प्यारे, पेट्रोल की कीमत निकल आई कि सत्संग सुनने को मिल गया, और घर से काम करके आए थे और जाके फिर काम कर लेंगे, तो घर वालों के प्यारे भी काम करके गए थे, फिर आए बन के लग गए काम। अरे हो गई नहीं तीनों काम बढ़िया। घर वालों के प्यारे हो गए, देखिए बेचारा अभी आया था, अभी आई थी, काम पर लग गई आज। तो यही जीना है। जिस दिन ये लग गया कि मुझे समय बेकार नहीं करना, पेट्रोल बेकार नहीं करना, घर वालों का प्यारा बन के रहना है, गुरु जी का भी प्यारा बनना है, तो इस मस्तिष्क से ना जो भगवान जी ने दिया अथाह ज्ञान है इसमें, लेकिन उसे ढकोरे में इतना ज्ञान इसके अंदर रख सकते हो, इतना छोटा देखने में लग रहा है, इतना रख सकते हो कि जिसकी था नहीं है। वेद 18 पुराण 6